देखिए दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के यूजर हैं तो यहाँ पे बैंक एक नया अपडेट लेके आया हुआ है, जिसमें क्या है कि आपको 5 मार्च 2023 से अधिकांश ट्रांजैक्शंस पे आपको कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे आपको अब यहाँ पे एडिशनल फी भी देना होगा। तो काफी बड़ा अपडेट बिल्कुल आपके लिए है, तो प्लीज पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको भी ये कंप्लीट जानकारी हो सके कि आखिर एक्सिस बैंक यहाँ पे क्या क्या चेंजेस लेके आया हुआ है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कार्ड की सहायता से फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे करते हैं तो वहां पे आपको 5% का कैशबैक यहां पे मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर आप उबर पे, स्विगी पे, टाटा स्काई, क्लियर ट्रिप, कलफिट वगैरह पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे आपको 4% कैशबैक मिलता है। साथ ही साथ अन्य सभी तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उस पे आपको 1.5% कैशबैक यहां पे मिलता है। लेकिन क्या है कि अब 5 मार्च 2023 से जो यहां पे चेंजेस निकल के आए हुए हैं, इसमें जो सबसे बड़ा जो बदलाव यहां पे है वो ये बदलाव है कि अगर आप किसी भी तरह का EMI ट्रांजैक्शन करते हैं तो हालांकि ये पहले भी था, किसी भी तरह का आपको कैशबैक नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर आपने सपोज कोई चीज प्रोडक्ट सपोज यहाँ पे आपने कोई ट्रांजैक्शन कर लिया और उसके कुछ दिन बाद आपने सपोज उसको EMI में कन्वर्ट किया तो उस ट्रांजैक्शन पे भी आपको कोई भी कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। किसी भी तरह के वॉलेट लोडिंग अगर आप करते हैं, वॉलेट में पैसे लोड करते हैं तो वहां पे भी आपको किसी भी तरह का आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है। कैश एडवांसेज यानी कि अगर आप कैश निकालते हैं ATM से जाके तो वहां पे भी आपको कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलना है। किसी भी तरह का रेंट पेमेंट अगर आप करते हैं या गोल्ड या किसी तरह का ज्वेलरी आइटम बाई करते हैं तो वहां पे भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। यूटिलिटी बिल हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट हुआ, एजुकेशनल कोई फी हुआ या कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस अपने कार्ड का हो या अपने कार्ड का फीस या चार्जेस वगैरह पे करने हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको कैशबैक बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। 5 मार्च 2023 से जो अगला सबसे बड़ा जो यहां बदलाव आया हुआ है वो ये है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके ऊपर आपको एडिशनल फी भी देना होगा। आखिर वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं? देखिए दोस्तों, आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे उसमें कोई भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का फी वगैरह पे करना हुआ, रेंटल कमीशंस आपको पे करने हो या रेंटल पेमेंट्स या किसी भी तरह के इस तरह के पेमेंट अगर आपको करना हो तो वहां पे आपको कोई भी कैशबैक तो बिल्कुल मिलने वाला है नहीं। साथ ही में आपको 1% का फी आपको देना होगा और उस फी पे 18% का आपको GST यहां पे करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप फॉरेन में जाते हैं और वहां जाके अगर आप इंडियन करेंसी में पेमेंट वहां पे करते हैं तो लोग क्या होता है कि इंडियन करेंसी में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपके लिए आसान रहता है कितने पैसे आपके कटे। अगर आप ऐसा वहां पे जाके करते हैं तो यहां पे आपको 1% का चार्ज लगने वाला है। साथ ही आपको 18% का आपको GST भी यहां पे करना होगा। इसके साथ ही जो अगला आपका सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये निकल के आया हुआ है कि देखिए दोस्तों, क्या होता था कि अभी तक जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आके अगर आप करते थे इस कार्ड की सहायता से तो क्या होता था कि तुरंत आपको SMS आता था और उसमें ये दिखाता था कि इस ट्रांजैक्शन पे आप कितना % कैशबैक पाने वाले हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे 5 मार्च 2023 से एक्सिस बैंक कोई भी ऐसा SMS आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको नहीं भेजने वाला है, बल्कि पूरे मंथ में केवल एक बार आपको SMS आएगा बैंक की तरफ से जिसमें यह दिखाया जाएगा कि इस पूरे महीने में आपने कितना कैशबैक जीता हुआ है, कितना कैशबैक आपको मिलने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, यही कुल मिला के इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ था। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।